हेलो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग क्लास 10 इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 1। इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 1 में हम पढ़ा रहे थे। देखिए एक बार, लेसन नंबर 1 में हम पढ़ा रहे थे। देखिए इसमें कुछ हो चुका है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दिया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिए अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास सीधा एनसीईआरटी से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो बच्चे देंगे 2025 में, उसके लिए इधर देखिए हो गया है। तो इसमें करीबन 30 टोटल है क्वेश्चन, 30 गो है, जबकि इसमें कुछ हो गया है। तो आइए, इसमें कुछ बाकी है, इसमें पढ़ना है 23 से 22 तक हो चुका है, पढ़ना है 20। देखिए यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। पढ़ना है कहाँ से? 23 से। आइए 23 में क्या कहता है? सिलेबस है अर्थशास्त्र, है ना, क्लास 10 के। कहता है क्या? मानव विकास रिपोर्ट क्या है? कहता है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई वह रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों की शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। कौची कौची किया जाता है उसमें? हाँ, देश में तुलना किया जाता है, देश में तुलना। मानव विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार भारत का 2004 के अनुसार भारत का स्थान कैमा आता है? अब याद रखेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट तैयार कब किया गया था, मतलब ये लागू तो हुआ तो कब से रिपोर्ट? 2004 से ना। मानव, लेकिन इसमें इतना को लेकिन जानेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट में 2004 के अनुसार भारत कैमा स्थान पर आता है? बहुत ज़्यादा है, 124वां स्थान पे आता है। क्या है? मानव विकास रिपोर्ट ये वाला आता है, ये वाला आया भी है, मानव विकास रिपोर्ट है। आगे आइए, देखिए सतत विकास या पोषणीय विकास वही होता है, इसको आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में भी। या तो इसको नाम है क्या? सतत पोषणीय विकास, या तो सतत विकास वही होता है। इसमें कहता है, इसमें कहता है ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करते समय इस बात का पूर्ण ख्याल रखा जाता है, पढ़ो, कि विकास का क्रम सतत जारी रहे, टिकाऊ हो। मतलब आवश्यकता कि क्या हो? विकास जारी हो और टिकाऊ हो, मतलब बहुत दिन तक वो टिक पाए भविष्य के लिए। जैसे कि कुतुब मीनार, ताजमहल देखते हैं, इस आवाज बना है, टिकाऊ है कि नहीं है? समझ में आ रहा है एग्जाम्पल में? कहता है इसमें भविष्य कुछ निकल है, भविष्य की जरूरतों का खास ख्याल रखा जाता है, मतलब भविष्य में काम आए, है ना। और क्या लिखा है? ब्रूनलैंड आयोग के अनुसार सतत विकास या वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी के क्षमता योग्यताओं से समझौता फिर पूरी की जाती। सही बात है। किसके तहत? योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जा सकती है। इसका मतलब है, देखो, सतत पोषणीय के विकास का मतलब होता है कि वैसे विकास जो एक भविष्य के लिए विकास कर दीजिए ताकि वो दिन तक क्या हो रहा, टिकाऊ हो, उसमें हम भी जी लें और उसमें जो रहेगा आने वाला पीढ़ी वो भी क्या होगा, उसमें देख पाए और भाई जी पाए, तब ना वो किसका एक इतिहास बन जाएगा कि नहीं मेरे पापा ने या मेरा भैया ने, मेरे दादी ने ऐसा बनाया था तो बहुत दिन तक इसका टिकाऊ रहा। तो ऐसा करना पड़ता है लाइफ में, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, कहता है गरीबी को परिभाषा दें। गरीबी किसे कहते हैं? वो तो आप लोग खुद लिख दें, गरीबी की परिभाषा किसे होता है, क्योंकि हम लोग खुद गरीब हैं, और लेकिन बट उतना भी गरीब नहीं है। वैसे स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हम लोग गरीब किसको बोलते हैं? जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं, उसे क्या कहते हैं? गरीब किसे कहते हैं? इसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, सुतने के लिए आवास नहीं है, पहनने के लिए
कपड़ा नहीं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे गरीब कहते हैं। और गरीबी कहलाती है। निर्धनता का दूसरा नाम कम वास्तविक आय है। उसका इनकम भी क्या रहेगा? कम। इनकम भी क्या रहेगा? उसका कम रहेगा। देखिए गरीबी का हो गया परिभाषा, कितना आसान है। अब आइए, कहता है क्या गरीबी रेखा से हम क्या समझते हैं? गरीबी रेखा से क्या आपका क्या अभिप्राय है? इसका कैलोरी की आधार पर कैसे निर्धारित करता है? गरीबी रेखा से नीचे हम उस जनसंख्या को शामिल करते हैं जिसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव ना हो। संभव ना हो। ग्रामीण के क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग जिनमें 24 कैलोरी, देखिए ये बोला आता है ऑब्जेक्टिव में कि ग्रामीण के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कितना कैलोरी होता है? तो 2400 कैलोरी। कितना कैलोरी? 2400। ये बात कर रहा है कौची के? गांव की। लेकिन अगर बात की जाए शहर के क्षेत्र में तो शहर में कितना? 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त होता है। और गरीबी रेखा से नीचे माना गया है उन्हें उनके बीपीएल के नाम से भी जाना। ये देखिए आपको हम पढ़ाए हैं 9वीं क्लास में। बीपीएल, बीपीएल कार्ड को होता है जो कि डीलर से मिलता है राशन। बीपीएल और एपीएल, एगो पीला होता है कार्ड, एगो लाल होता है कार्ड। इसका हम एगो वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कार्ड दो को होता है, एगो बीपीएल और एगो एपीएल। एगो कार्ड पीला होता है, एगो कार्ड रेड में होता है ना। अब तो पता नहीं मिलता है कि नहीं, बट मिलता था। अभी भी सही मिलता ही होगा। चावल मिलता है ना घर पे आप लोगों का? मिलता है। तो उसमें कैसा कार्ड है? बट उजला है, एगो उजला होता है। अब तो वाट चला है ना। अब एगो हाँ भूरा नहीं रहेगा, भूरा नहीं रहेगा, बैगवा नहीं है। देखिए एगो बैग नहीं है ना, वो बैग नहीं है ना। एगो रेड होता है। तो रेड वाला है जैसे गरीब के लिए है। बीपी जो बनाया गया वो गरीब के लिए बनाया गया है। तो वैसा हूँ जो मिलता है वो गरीब को ही मिलता है, गला वगैरह पता होना चाहिए। अमीर को जिसके घर में नौकरी है उसको नहीं मिलता होगा, ऐसा व्यवस्था की गई है। जिसके घर में नौकरी है उसको कुछ ही नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है ना, कुछ नहीं मिलता है राशन। जो गरीब है उसको क्या मिलता है? राशन मिलता है। ये वाला हो गया इसमें। अब आइए, गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे? बहुत अच्छे क्वेश्चन है बोला। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, दिख रहा है ना। गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे? गरीबी इसलिए गरीब है, गरीबी इसलिए गरीब है क्योंकि कोई वो प्रयास नहीं करता है। बट आगे क्या कहता है? इनमें गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, इसलिए गरीब है क्योंकि उसका इनकम ही कम है। उसका इनकम ही कम है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश मतलब जन्म अधिक। देखो मतलब पैदा लिखा हुआ है, पैदाइश मतलब पैदा, मतलब बच्चा को पैदा कर रहा अधिक संख्या में। इसका कहने देखो कोई नहीं। देखिए हमारे बिहार में क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बच्चा अंधाधुंध पैदा कर रहा है। हमारे सरकार कहते हैं, मोदी सरकार, कि हमारे दो, लोग कहते हैं हम दो, हमारे 75 को। तो इससे क्या जनसंख्या बढ़ रही है। तो 75 तो ना मान के चलिए, बट 4, 6, 12 तो मानना है ना। इतना तो है आपके समाज में। एक आदमी कितना बाल बुतरू है? 4, 5, 12, इतना ही कि न्यूनतम में। लेकिन इतना कौन करता है? इसके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसके पास शिक्षा के ज्ञान नहीं है। अशिक्षित इंसान ही ऐसा करता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है हर काम को सोच समझ कर करता है ना। इसलिए देखेंगे जब पढ़ा लिखा है उसको 1, 2, हम 2 और हमारे 2 है, 2 गो या तो न्यूनतम कितना 3 होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे अधिक समझिए उसमें अज्ञानता है, उसमें ज्ञान की कमी है और अशिक्षित है, वो शिक्षा की ज्ञान नहीं है ना। चलिए फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। अब ऐसा ही करना उसका अगला पीढ़ी और कुछ हो जाएगा, गरीब हो जाएगा नहीं, उसका अगला पीढ़ी भी क्या होगा, अगला जनरेशन में भी उसको भी गरीबी, वो भी इतना गरीब हो जाएगा कि कानून नहीं है ना। गरीबी का कुचक्र अनवरत चलता रहता है। गरीबी क्या है ना, चलता रहता है ये वाला। इसका अर्थ है कि गरीबी ही गरीब को जन्म दे रहा है। गरीब को गरीब जन्म देने का मतलब होता है कि गरीबी का चक्र क्या होता है, चलते रहता है। जैसे कि
हमारे पर दादा भी क्या थे, गरीब थे। हमारे दादा भी क्या थे, पापा भी क्या थे, गरीब। हम क्या हैं, गरीब। हम बहुत गरीब आदमी हैं, ठीक है। अब अगर अब जो होगा अगला जनरेशन में बच्चे, वो भी क्या हो जाएगा, गरीब। तो देखिए ये सब क्या हो रहा है, गरीब गरीब को जन्म दे रहा है, गरीब गरीब को जन्म दे रहा है। क्यों, वो चक्र चलते आ रहा है। अब क्या है, प्रश्न में अशिक्षा रहने की वजह से, है ना। लेकिन देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यहाँ से हम लोग सुधारेंगे पीढ़ी को, हम लोग से यहाँ सुधरेगा पीढ़ी को। बलाकी से हम लोग का परदादा दादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हम लोग का माँ बाप भी पढ़ा लिखा है, शिक्षित है कि नहीं है। हम लोग का जो पेरेंट्स लोग जो है गार्जियन पढ़ा लिखा है, बट हम लोग के दादा परदादा पढ़ा लिखा उतना नहीं था। क्यों, कुछ सबके पढ़ने के लिए मौका मिला था, बट जान करके मैदान में डोल पता खेला करता था। कोचिंग स्कूल नहीं किया, ट्यूशन नहीं किया, और जान करके दो चार को मिलकर जान को खेल रहा है डोल पता। और जब हुआ टाइम छुट्टी का तो घर आ गया, है ना। पता चला कि बेटा स्कूल नहीं गया था, सिर्फ यहाँ डोल पता खेल रहा था। लेकिन अब तो वैसे बहुत कम बच्चे हैं, है ना, ऐसा बहुत कम है। लेकिन हम लोग यहाँ से प्रयास करेंगे क्या करने का, पीढ़ी को सुधारने का और गरीबी को दूर करने का। तो गरीबी को दूर करने का सबसे पहला क्या, शिक्षा की प्राप्ति करना और जनसंख्या पर रोक लगाना। दो बात अति इंपॉर्टेंट है ना। क्या होना, शिक्षा को ग्रहण करना और जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या को रोको, जो जगह 8 गो या 12 गो, उसको कुछ का हो 1 गो या 2 गो, तब तो गरीबी भागेगा, है ना। ये आपका क्या रहा, गरीबी को जन्म देती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। ये देखिए आता है बिहार बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव में ये वाला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ऑब्जेक्टिव में आता है। कैसे आता है ऑब्जेक्टिव, देखो ऐसे आता है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, कब किया, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। इसका गठन आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए नीति योजना आयोग या विभिन्न राज्यों की सरकारों की मध्य तालमेल अवस्थापित करने हेतु किया गया था। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक 5 वर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास द्वारा किया गया है। ये प्रत्येक कितने वर्ष पर आता है योजना, 5 वर्ष पर। कितने वर्ष पर, 5 वर्ष के अंतराल में ये वाला योजना लागू होती है। कितने वर्ष के अंतराल में, 5 वर्ष के अंतराल में। तो इसका सदस्य कौन होता है, मुख्यमंत्री। कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। अब का रहा समावेशी विकास से अब क्या समझते हैं, कौन विकास है, देखिए बहुत जरूरी है समावेशी। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज सभी वर्गों की जीवन स्तर ऊंचा होता जाता है तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं है। किसके लाभ से, विकास के लाभ से। तो वैसे विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। इसमें समझ में आ रहा है, देखिए समाज का कोई वर्ग ऐसा है जो कि विकास के लाभ को अछूता नहीं है, मतलब विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। हाँ, वो नहीं कहता है कि किसी समाज के कोई वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं है, मतलब ये विकास में कोई छुआछूत नहीं, सबको आगे बढ़ेगा, एक दिन सबको बड़ा बनेगा। आप लोग भी एक दिन बड़ा बनेंगे, बट उम्र में कि ज्ञान में अकीर पे पैसा में, कोची में धन संपत्ति में, सबको चाहता है कि क्या बने, बड़ा। तो धन संपत्ति में बड़ा बनने के लिए हम कोई अछूता की बात नहीं है कि नहीं। सबको काम कीजिए, सबको आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। मेहनत कीजिए, मेहनत करने की तरीका सीखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जिसके पास मेहनती नहीं होता है, एक उन काम करता है, जब वो फेल होता है तो सीधे उस काम को छोड़ देता, कहता हमसे ये वाला काम नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि बाबू जीवन में कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर क्षमता होना चाहिए। ये नहीं कि काम गलती हो जाए उसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं। काम गलती किससे नहीं होता है, गलती करने वाला ही एक दिन उसे सही करता है, इस बात को रखेंगे। जिसने कभी गलती नहीं किया उसने कभी सही नहीं किया।
समझ में आ रहा है? जिसने कभी सही नहीं किया उसने कभी गलती नहीं किया। तो गलत वही करता है जो एक दिन सही करता है। इसलिए अगर जीवन में कोई अगर गलती हो जाए, नेगेटिव नहीं होइएगा। समाज लोग नेगेटिव करेंगे बट नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला दे दिया कि गलती वही करता है जो एक दिन सही करता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए गलती हो जाए तो उसे गलती नहीं मानिए। एक दिन आपको कहीं न कहीं वो एक दिन सही होगा, बट गलती होते होते एक दिन सही हो जाएगा, है ना? देखते नहीं है हम लोग छोटा को हम क्या किए, चलते थे गिर गए, चले और गिर गए, चले और आगे उसमें सोचते पापा हम नहीं चलेंगे, बार बार क्या होते हैं, गिर जाते हैं, से हम अब चलेंगे नहीं। तो अगर बताइए, अगर हम वहाँ से चलना अगर रुक जाते हैं, कभी नहीं चलते तो क्या आज उतना दौड़ते हम लोग? नहीं दौड़ते। तो वैसा ही जिंदगी भी है। जिंदगी में कोई भी काम वैसा ही है, बच्ची की जैसा ही है कि नहीं? आप कोई भी काम करने में गिरोगे, बट गिरने से डरना, गिरता वही है जो एक दिन कहीं न कहीं खड़ा हो जाता है ना? इसलिए ये सब जानिए, समझिए। सारी बात को मोटिवेट वाला बात है, थोड़ा सा इसमें क्या करा बीमारू राज में भारत के किन प्रांतों शामिल किया था? देखिए बीमारू की बात कर रहा है। बात किसका कर रहा है? समझ में आ रहा है ने? BIMAR। देखिए कॉपी है, नोट करेंगे, ठीक है? देखिए BI से होता है बिहार, और एम से मतलब मध्य प्रदेश MP, ए से असम, आर से होता है राजस्थान, अब यू से होता है उत्तर। 1 2 3 4 5। ये हो गया बीमारू का पूरा नाम। यहाँ से आता है, यहाँ से एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन में कर्नाटक। सीट अब लिखा हुआ नहीं है कि बिहार बोर्ड में यही पूछेगा, आप ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे। बट ये वाला पूछा है कौन नहीं है, उसमें बिहार, मध्य प्रदेश, असम डाल देगा, अब एक डाल देगा कोची कर्नाटक, और कहेगा इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर? कर्नाटक होगा। समझ में आया है? तो यहाँ लिखा हुआ इसके अंतर्गत में बिहार है ना, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, और जबकि मैंने यहाँ पहले ही बता दिया यही वाला मैटर यहाँ पर भी है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इन्हें इस नाम से जाना जाता है। ये सब एक कैसा राज्य है? पिछड़ा हुआ राज्य है। कैसा राज्य है ये सब? कौन कौन है? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये सब राज्य कैसा? पिछड़ा हुआ राज्य है। तो ये वाला आता है। तो चलिए, बाकी अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीक़ा से आप लोग बने रहेंगे, हमारे वीडियो को शेयर करते रहेंगे। सबसे ज़बरदस्त लगता होगा, समझ आपको आता होगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। अब मिलेंगे नेक्स्ट में।